हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिम्पटोट्स और हम लोग ऐसे कर्व के एसिम्पटोट्स निकालेंगे जिसमें दिए गए कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें m की वैल्यू इक्वल मिले। ठीक, तो इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए कर्व के इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं जो टर्म पहला टर्म है इसकी डिग्री है 3, अगले टर्म की भी डिग्री 3, फिर अगले टर्म की डिग्री 3, फिर अगले टर्म की डिग्री 2, फिर अगले टर्म की भी डिग्री 2, फिर अगले टर्म की भी डिग्री 2। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, वो है 3, और सबसे हाईएस्ट डिग्री को हम डिनोट करते हैं n से। तो n इज इक्वल्स टू कितना है, 3। अब इसके बाद हम लोग पुटिंग करते हैं, पुटिंग x is equals to 1 and y is equals to m in third, second and first degree terms। अब हम लोग थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू m पुट करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे और थर्ड डिग्री वाले टर्म्स हैं 4x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब। तो जब हम लोग थर्ड डिग्री वाले में पुट करते हैं तो हम लोग को मिलता है 53m। इसमें x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, मिलेगा 4। इसमें x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू m पुट करेंगे तो मिलेगा 3m स्क्वायर। फिर अगले वाले में पुट करेंगे, ये मिलेगा m क्यूब। थर्ड डिग्री वाला हो गया, आप सेकंड डिग्री वाले में पुट करेंगे और सेकंड डिग्री वाला है 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 52m। इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस m स्क्वायर। अब सेकंड डिग्री वाला हो गया, अब फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स इसमें है ही नहीं, तो 51m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक, क्योंकि फर्स्ट डिग्री के टर्म्स नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म्स होता है उसको हम लोग 0 के इक्वल दिखाते हैं, और सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म्स है 53m। तो 53m इज इक्वल्स टू 0। 53m की वैल्यू है 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको हम लोग सही क्रम में बैठा लेंगे, ये हो जाएगा m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमने इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई किया और पावर के घटते हुए क्रम में इसको अरेंज कर दिया। ठीक, अब यहां से हम इसको कॉमन लेके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, m की ऐसी वैल्यू पुट करके देखते हैं जिससे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक, तो यदि हम m की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 m की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा 3। 1 और 3 मिलके +4 और +4 और -4 मिलके 0। तो यानी कि जब हम m इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कि जो m इज इक्वल्स टू 1 है, यह m इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ठीक, तो यहां से हमें मिलेगा m-1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि m-1 इस इक्वेशन का एक गुणनखंड है। ठीक, तो जब m-1 इस इक्वेशन का एक गुणनखंड है तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, m-1 फिर m-1। यहाँ पर 3 पावर है तो इसलिए हमने उसको 3 बार लिख लिया और इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम लोग इस संख्या में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें m क्यूब मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब m स्क्वायर का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें m क्यूब मिल जाएगा। ठीक, अब जब m स्क्वायर का -1 में करेंगे तो हमें मिलेगा -m स्क्वायर, और यहाँ पर है 3 + 3m स्क्वायर, मतलब कि अब हमें चाहिए +3m स्क्वायर। जब m स्क्वायर का m में करेंगे तो हमें m क्यूब तो मिल गया, लेकिन जब m स्क्वायर का इस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा -m स्क्वायर और हमें चाहिए +3m स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले वाले में +4m से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
जब प्लस 4m से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस m में, तो ये हो जाएगा प्लस 4m स्क्वायर, और यहाँ से मिल रहा है हम लोग को माइनस m स्क्वायर। प्लस 4m स्क्वायर में से माइनस m स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा प्लस 3m स्क्वायर। ठीक, अब इस प्लस 4m का जब इस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिलेगा -4m, लेकिन हमें m के रूप में कोई संख्या नहीं चाहिए। ठीक, क्योंकि m के रूप में यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए हमें m के रूप में कोई संख्या नहीं चाहिए। ठीक, तो इस अगले वाले संख्या में हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि यहाँ से जो हमें -4m मिलेगा वह कैंसिल हो जाए। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ +4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब +4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस m में तो मिलेगा हम लोग को +4m, और यहाँ से -4m और +4m कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और जब इस +4 का इस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को -4 मिल जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को इस रूप में लिख लिया। अब यहाँ से m-1 कॉमन मिल रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे। m-1 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचेगा m² प्लस 4m प्लस 4 = 0। ठीक, ये हो जाएगा m-1, ये हो जाएगा m² प्लस ये हो जाएगा 2m प्लस 4 = 0, ये हो जाएगा m-1। फिर यहाँ से इसमें से m कॉमन होगा तो ये होगा m प्लस 2, और यहाँ से +2 कॉमन होगा, ये होगा m प्लस 2 = 0। ठीक, अब ये आगे हो जाएगा m-1, और यहाँ से m प्लस 2 कॉमन मिल रहा है तो m प्लस 2 कॉमन, तो बचेगा m प्लस 2। ठीक, m प्लस 2 = 0। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा, यहाँ से मिलेगा m = 1, यहाँ से मिलेगा m = -2, और यहाँ से मिलेगा m = -2। अब यहाँ पर हमें m के दो वैल्यू इक्वल मिल गए और m का एक वैल्यू डिफरेंट है। ठीक, तो अब इस m के तीनों वैल्यू के लिए हम c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो इस m के डिफरेंट वैल्यू से हम c की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूले का यूज करेंगे। वह होगा नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ phi n m into c प्लस phi n-1 m = 0। यह m की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग यह फार्मूला लिखे हैं c की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, तो यहाँ से c = मिलेगा -phi n-1 m अपान फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ phi n m। ठीक, अब इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो phi 3, n की वैल्यू 3 -1 करेंगे तो 2 phi 2m प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ phi 3m, और यहाँ से c = यहाँ पर हम phi 2m की वैल्यू पुट करेंगे तो -phi 2m की वैल्यू 2 - m - m², 2 - m m², और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ phi 3m की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस phi 3m = ये जो वैल्यू निकला phi 3m का, इसका m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब हम phi 3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ phi 3m। ठीक, यहाँ पर जब 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे यह हो जाएगा 0। फिर अगला -3m² का करेंगे तो हो जाएगा 6m, फिर -m³ का करेंगे तो हो जाएगा 3m²। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकल गई, वो पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -6m - 3m²। ठीक, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर और नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 - m और नीचे हो जाएगा 6m प्लस 3m²। नीचे से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर और नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इस m की जो डिफरेंट वैल्यू है इसको पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन m = 1 देन c = जब m की वैल्यू 1 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m की जगह 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 - 1 का स्क्वायर अपान 6 × 1 प्लस 3 × 1 का स्क्वायर। ठीक, -1 और 1 का, और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -1 और -1 मिलके
-2m और -2m और प्लस -1 का -1 और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे -1 और -1 -2 और जब -2 को हम +2 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा पूरी वैल्यू 0। तो जब अंश में 0 हो जाएगा तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, अब when m is equals to 1 then c is equals to 0। ठीक, अब हम m के इक्वल वैल्यू के लिए c की वैल्यू निकालेंगे। तो m की इक्वल वैल्यू के लिए c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला होगा, उसके लिए फार्मूला होगा c² टू डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइ n होता है। ठीक, डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइ n m प्लस c/(1) फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइ n माइनस 1 m प्लस फाइ n माइनस 2 m इज इक्वल्स टू 0। ठीक, जब m की वैल्यू इक्वल है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। अब इस इक्वेशन में हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग अब इसमें हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c² 2 की वैल्यू 2 × 1 और n की वैल्यू 3, तो हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइ 3m प्लस c/(1) की वैल्यू 1 × n की वैल्यू 3 -1 करेंगे तो 2 होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइ 2m, फिर अगला हो जाएगा फाइ 1m इज इक्वल्स टू 0। अब हम डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइ 3m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइ 2m और फाइ 1m की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइ 3m निकालेंगे। हम लोग के पास है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइ 3m की वैल्यू है, और फिर इसका हम m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइ 3m। तो जब हम इसका m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब -6m का करेंगे ये हो जाएगा 6, -3m² का करेंगे ये हो जाएगा -6m। ठीक, अब हम लोग को चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइ 2m, और फाइ 2m की वैल्यू कितनी है? फाइ 2m की वैल्यू है 2 - m - m²। ठीक, ये फाइ 2m की वैल्यू है, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइ 2m की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइ 2m। 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, -m का डिफरेंशिएशन करेंगे -1, -m² का करेंगे तो ये हो जाएगा -2m। ठीक, तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा c² 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइ 3m की वैल्यू होगी -6 - 6m, c इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइ 2m की वैल्यू है -1 - 2m, और फाइ 1m की वैल्यू है 0 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो कॉमन लिया हुआ 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा c², यहाँ अंदर होगा -3 - 3m, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया और कॉमन लिया हुआ 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -c1 + 2m इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हमें c का इक्वेशन मिल गया। अब हम m की या जो इक्वल वैल्यू मिला है इसको पुट करेंगे, हमें c की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग m इज इक्वल्स टू -2। ठीक, तो m इज इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे, हो जाएगा c² - 3 -3 × -2, m की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया -2 - c1 + 2 -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, c² -3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो +6 -c1 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे -4 इज इक्वल्स टू 0। 6 में -3 जोड़ेंगे तो +3, और 3 का मल्टीप्लाई c² में करेंगे तो हो जाएगा 3c²। यहाँ 1 और -4 करेंगे तो -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3c कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा c + 1 इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ से c की वैल्यू मिलेगा 0 और यहाँ से c की वैल्यू मिलेगा -1। ठीक, तो m की इस इक्वल वैल्यू के लिए हमें c के दो वैल्यू मिल गए। अब हम लोगों ने m और c की वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे। ठीक, तो अब होगा नाउ एसिम्पटोट्स, और एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m और c के हमें तीन वैल्यू मिले हैं तो हमें एसिम्पटोट्स भी तीन मिलेंगे। तो पहला एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू एम वन एक्स प्लस c1, और m की पहली वैल्यू है 1 और उस 1 m की 1 वैल्यू के लिए हमें c की वैल्यू मिला है 0। तो m1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 और c1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो e मिलेगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 और यहाँ x y इधर आएगा तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ई हम लोगों को मिलेगा पहला एसिम्पटोट्स। हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। m की दूसरी वैल्यू मिली थी -2। ठीक, और उस -2 के लिए हमें c के दो वैल्यू मिले, तो एक बार हम 0 ले लेंगे और एक बार हम -1 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू मिली थी -2 इंटू एक्स। एक बार c2 के जगह हम 0 ले लेते हैं। ठीक, एक बार हम c की वैल्यू 0 ले लेंगे तो c2 के जगह 0 हो जाएगा और -2x इधर आएगा तो प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स। हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। m3 की वैल्यू कितनी थी -2 और -2 के लिए हमें वैल्यू मिला है c की 0 और -1। एक बार हमने 0 ले लिया, अब अगली बार हम लोग -1 लेंगे तो ये होगा y इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स प्लस c3 के जगह -1। -2x इधर आएगा तो 2x प्लस वाई -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स। इस प्रकार हमें दिए कर्व के इक्वेशन के लिए तीन एसिम्पटोट्स मिल गए और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब हम लोग इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालेंगे। तो इसमें भी सबसे हाईएस्ट डिग्री है n इज इक्वल्स टू 3। अब हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m इन थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब हम लोग थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म में x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू m पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे। तो थर्ड डिग्री के टर्म्स हैं x क्यूब -5x स्क्वायर y प्लस 8xy स्क्वायर -4y क्यूब। ठीक, तो जब थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 53m। ठीक, इसमें पुट करेंगे x की जगह 1, ये हो जाएगा 1। अगले वाले में पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा -5m प्लस अगले वाले में पुट करेंगे तो ये मिलेगा 8m स्क्वायर। अगले वाले में पुट करेंगे तो मिलेगा -4m क्यूब। थर्ड डिग्री वाला आ गया। अब सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो सेकेंड डिग्री का टर्म्स है प्लस x स्क्वायर -3xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक, जब सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5m, यहाँ से 1 - 3m प्लस 2m स्क्वायर। ठीक, हमने सेकेंड डिग्री वाले टर्म्स में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट किया तो हमें यह मिला। अब फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे तो इसमें फर्स्ट डिग्री के टर्म्स है ही नहीं, तो 5m इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब नाउ जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म होता है उसको हम 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म है 53m इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू है 1 - 5m प्लस 8m स्क्वायर -4m क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पावर का जो टर्म्स है वो माइनस में है, तो इसको हम लोग प्लस में बढ़ा लेते हैं और इसको सही क्रम में अरेंज कर लेते हैं।
ठीक, तो इसके लिए हम लोग इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब -4m³ में करेंगे t हो जाएगा +4m³ प्लस 8m² में करेंगे t हो जाएगा -8m² प्लस 5m में करेंगे -5m में करेंगे ये हो जाएगा +5m प्लस 1 में करेंगे ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको भी हम लोग कॉमन लेके इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए भी हम लोग m की ऐसी वैल्यू पुट करके देखते हैं जिसके लिए इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। तो जब हम लोग m के जगह 1 पुट करेंगे ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा -1, -8 और -1 -9, +4 और +5 +9 और -9 0, यानी कि जब हम m इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब कि m इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब m-1 इस इक्वेशन का एक गुणनखंड है। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख लेंगे m-1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ m का पावर 3 है तो इसलिए हम लोगों ने इसको 3 बार लिखा। अब इस हम m-1 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग को या 4m³ मिल जाए। तो जब हम लोग इसमें 4m² से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4m² का इस m में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 4m³ मिल जाएगा। ठीक, और जब इस 4m² का इस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिलेगा -4m², और हमें आगे चाहिए -8m², तो हम लोग को -4m² यहाँ मिल जाएगा, और हम लोग को चाहिए -4m² और हम लोग को मिल जाए तो -4m² और वह -4m² मिलके 8m² हो जाएगा। तो यदि हम इसमें -4m का मल्टीप्लाई कर दें तो इस -4m का जब m में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा -4m², यहाँ से -4m² और यहाँ से -4m² मिलके -8m² हो जाएगा। अब आगे हम लोग को चाहिए +5m चाहिए, और यहाँ से -4m का जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 4m मिलेगा, और हम लोग को चाहिए +5m। इसका मतलब कि हमें एक m की कमी है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं +1 से। जब इस +1 का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1m मिलेगा, और यहाँ से हम लोग को +4m मिलेगा, +4m और यहाँ से 1m मिलके +5m हो जाएगा। और जब इस -1 का इस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हम लोगों को मिल जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को इस रूप में लिख लिया। अब यहाँ से m-1 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, और ये बचेगा 4m² - 4m + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अभी हो जाएगा m-1 और ये हो जाएगा 4m² -2m + 1 इज इक्वल्स टू 0। m-1 और यहाँ से 2m कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा 2m - 1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2m - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अभी हो जाएगा m-1 और यहाँ से 2m - 1 कॉमन मिल रहा है तो 2m - 1 और यहाँ बचेगा 2m - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यू मिलेगा 1, 1/2, 1/2। अब हमें m के 3 वैल्यू मिले, जिसमें m का एक वैल्यू डिफरेंट है और m के 2 वैल्यू इक्वल है। ठीक, तो अब इससे हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम m की डिफरेंट वैल्यू के लिए c की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग का फार्मूला होगा नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm into c plus 5n minus 1m is equals to 0। ठीक, यहाँ से c की वैल्यू मिलेगा -5n minus 1m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm, n की वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा -5/2m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5/3m। अब हम लोग 5/2m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5/3m की वैल्यू पुट करेंगे तो -5/2m की वैल्यू है 1 - 3m +
2m² अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फाई 3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब फाई 3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m। जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 माइनस 5m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा -5 प्लस 8m² का करेंगे तो मिलेगा 16m, फिर -4m³ का करेंगे तो मिलेगा -12m²। तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -5 प्लस 16m -12m²। ठीक, अब हम लोग नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 1 - 3m + 2m²। ठीक, हम लोग नीचे से कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं नीचे से, तो ये होगा 5 + 5 -16m + 12m²। ठीक, यहाँ से हम लोग को c का इक्वेशन मिल गया इस m की डिफरेंट वैल्यू के लिए। अब उस m की डिफरेंट वैल्यू को पुट करेंगे तो होगा व्हेन m = 1 देन c = जब m की वैल्यू 1 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m के जगह 1 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 1 - 3 × 1 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन 5 - 16 × 1 प्लस 12 × 1 का स्क्वायर। यहाँ +1 और यहाँ पर 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और उस 1 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक, +2 और +1 मिलके +3 और यहाँ से -3, +3 और -3 मिलके 0, तो अंश में हो जाएगा 0। जब अंश में 0 हो जाएगा तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो व्हेन m = 1 देन c = 0। अब हम m के इस इक्वल वैल्यू के लिए c की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा नाउ c² अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई nm प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई n-1m प्लस फाई n-2m = 0। अब हम इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा c² अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m प्लस c अपॉन 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 2m प्लस फाई 1m = 0। अब इसमें हम लोगों ने n की वैल्यू पुट कर दिया। अब हम लोग इसमें डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 2m और फाई 1m की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग निकालेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m। हम लोग को यहाँ मिला है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m, इसका एक बार हम लोग फिर से m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m -5 का डिफरेंशिएशन 0, 16m का डिफरेंशिएशन 16, -12m² का डिफरेंशिएशन 24m। ठीक, और फाई 2 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 2m की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फाई 2m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 2m। तो इस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, -3m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3 प्लस 2m² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा +4m। अब डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 2m और फाई 1m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c² अपॉन 2 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m की वैल्यू है 16 - 24m, 16 - 24m प्लस c फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 2m की वैल्यू है -3 + 4m और फाई 1m की वैल्यू है 0। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन लिया हुआ 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा c² इंटू 8 - 12m प्लस c इंटू -3 + 4m = 0। अब यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट करेंगे जो सेम है। ठीक, इस इक्वेशन में हम m की वह वैल्यू पुट करेंगे जो सेम है। ठीक,
तो यहाँ पुटिंग m इज इक्वल टू 1/2, m की जगह 1/2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा c स्क्वायर 8 माइनस 12 इंटू 1/2 प्लस c माइनस 3 प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा c स्क्वायर, इस 2 से इस 12 को कैंसिल करेंगे, मिलेगा 6 और 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर। यहाँ से इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे, ये होगा +2 और -2 में +2 करेंगे -1, ये हो जाएगा -c इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से c कॉमन लेंगे तो e मिलेगा 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू मिलेगा 1/2। अब हमें m और c के वैल्यू मिल गए। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे, तो नाउ एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। m और c के 3 वैल्यू मिले हैं, तो हमें एसिम्पटोट्स भी 3 मिलेंगे। तो पहला एसिम्पटोट्स हो जाएगा y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। m की पहली वैल्यू है 1 और इसके लिए c की वैल्यू मिला है 0, तो m1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और c1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0, एक्स y को उधर लाएंगे माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का पहला एसिम्पटोट्स। हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। m की दूसरी वैल्यू थी 1/2 और उसके लिए c की वैल्यू मिला है 0 और 1/2। तो एक बार हम 0 ले लेंगे और एक बार 1/2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m2 के जगह 1/2 इंटू एक्स और c2 के जगह हम 0 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0। ठीक, और इस 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स। हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स हो जाएगा y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। m3 की भी वैल्यू थी 1/2, तो एक बार हमने c की वैल्यू 0 ले लिया, तो अब यहाँ पर हम c की वैल्यू 1/2 लेंगे, तो c3 की जगह हम 1/2 पुट करेंगे और m3 की जगह 1/2। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। अब इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स, 2y को उधर ले आएंगे तो -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये होगा हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स। इस प्रकार हमें दिए कर्व के लिए 3 एसिम्पटोट्स मिल गए और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए एसिम्पटोट्स निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी हाईएस्ट डिग्री निकालेंगे, तो इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है 3। अब इसके बाद हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग x is equals to 1 and y is equals to m in third, second and first degree terms। अब हम लोग थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे, तो थर्ड डिग्री का टर्म्स है y क्यूब माइनस xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y प्लस x क्यूब। ठीक, तो जब हम लोग थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो ये मिलेगा 53m। इसमें y की जगह m पुट करेंगे तो ये मिलेगा m क्यूब। अगले वाले में x की जगह 1 और y की जगह m पुट करेंगे, ये मिलेगा m स्क्वायर। फिर अगले वाले में पुट करेंगे, ये मिलेगा माइनस m। अगले वाले में पुट करेंगे तो ये मिलेगा +1। अब 2 डिग्री वाले में पुट करेंगे तो ये होगा 52m। 2 डिग्री का टर्म्स है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस m स्क्वायर। अब फर्स्ट डिग्री वाला टर्म्स इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई टर्म्स नहीं है जिसमें एक्स वाई का पावर 1 हो। ठीक, तो इसमें फर्स्ट डिग्री के टर्म्स है ही नहीं। ठीक, तो 51m इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं,
जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म्स होता है उसको जीरो की इक्वल दिखाते हैं। तो ये होगा नाउ फाइव थ्री एम इज इक्वल्स टू जीरो। फाइव थ्री एम की वैल्यू है एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन तो ई मिलेगा एम माइनस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन एम माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से एम माइनस वन एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। एम माइनस वन, इसको एम स्क्वायर माइनस वन, इसको माइनस वन का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा एम माइनस वन और एम प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से m की वैल्यू वन, यहाँ से m की वैल्यू वन और यहाँ से m की वैल्यू माइनस वन। ठीक, तो हमें m के तीन वैल्यू मिले जिसमें m के दो वैल्यू इक्वल हैं और m का एक वैल्यू डिफरेंट है। ठीक, तो इस m के इक्वल वैल्यू से c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला होगा नाउ सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइव एंड m प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल वन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइव एन माइनस वन एम प्लस फाइव एन माइनस टू एम इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू इंटू वन डबल डेरिवेटिव ऑफ n की वैल्यू है 353 m प्लस सी अपॉन वन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस वन करेंगे तो 5 m प्लस 5 m इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m और 5 1m की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 5 3m निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m निकालते हैं। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m m क्यूब का करेंगे तो e मिलेगा 3m स्क्वायर, फिर माइनस m स्क्वायर का करेंगे तो e मिलेगा 2m, फिर माइनस m का करेंगे माइनस वन, फिर प्लस वन का करेंगे तो जीरो। अब हम लोगों ने जब पहली बार m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया इसका तो हम लोगों को मिला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m। अब हम लोग अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m का फिर से m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 6m माइनस 2m का करेंगे माइनस टू माइनस वन का करेंगे तो जीरो। अब हम लोग को मिल गया डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m। अब हम लोग को चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m। तो इसको निकालने के लिए हम इस 5 2m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m। जब वन का डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो, माइनस m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2m। अब इसमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन टू, फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू है 6m माइनस टू प्लस सी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m की वैल्यू है माइनस 2m और 5 1m की वैल्यू है जीरो। तो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन लिया हुआ 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू 3m माइनस वन माइनस और प्लस माइनस 2mc इज इक्वल्स टू जीरो। अब हमें जो m के ये जो इक्वल वैल्यू मिले हैं उसको इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पुटिंग m इज इक्वल्स टू वन। तो इसमें m इज इक्वल्स टू वन पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू वन माइनस वन माइनस टू इंटू वन इंटू सी इज इक्वल्स टू जीरो। 3 माइनस वन 2 ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से 2c कॉमन ये बचेगा c माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से c इज इक्वल्स टू जीरो और c इज इक्वल्स टू वन। ठीक, जब m के इक्वल वैल्यू है तब c के, जब m के ये इक्वल वैल्यू वन है तो हमें c की वैल्यू मिला है जीरो और वन। ठीक, अब इस m के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम c की वैल्यू निकालेंगे
तो उसके लिए फार्मूला होगा नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm इंटू सी प्लस 5n माइनस 1m इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m इंटू सी प्लस n की वैल्यू 3 3 माइनस 1 2 5 2 m इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से c इज इक्वल्स टू माइनस 5 2 m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m। ठीक, अब हम लोग इसमें 5 2m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू पुट करेंगे, तो e हो जाएगा c इज इक्वल्स टू माइनस 5 2m की वैल्यू है 1 माइनस m स्क्वायर 1 माइनस m स्क्वायर, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1। तो अब हम लोगों को इस m की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें c की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन मिल गया। अब हम इस m की डिफरेंट वैल्यू को इसमें पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे, तो e होगा व्हेन m इज इक्वल्स टू माइनस 1 देन c इज इक्वल्स टू, अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में हम m की जगह माइनस 1 पुट करेंगे, तो माइनस 1 माइनस m की जगह माइनस m का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो e होगा माइनस 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस और माइनस प्लस 2 और यहाँ माइनस 1। ठीक, यहाँ से 1 माइनस 1 करेंगे 0, तो जब अंश की वैल्यू 0 हो गई तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। अब हमें m और c की वैल्यू मिल गया। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे, तो अब होगा नाउ एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। m और c के तीन वैल्यू मिले तो हमें तीन एसिम्पटोट्स मिलेंगे। पहला एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। अब हमें m की पहली वैल्यू मिली थी प्लस 1 और m की दूसरी वैल्यू मिली थी प्लस 1, यानी हमें m के दो इक्वल वैल्यू मिले थे और उसके लिए हमें c की वैल्यू मिली है 0 और 1। तो एक के लिए हम 0 ले लेंगे और दूसरे के लिए 1 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू m1 की जगह 1 इंटू एक्स प्लस c1 की जगह 0, ये हो जाएगा x, y को उधर लाएंगे माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अब m की दूसरी वैल्यू थी प्लस 1 और उसके लिए c की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स, y को उधर लाएंगे माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स। तीसरा एसिम्पटोट्स हो जाएगा y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। m की तीसरी वैल्यू थी माइनस 1 और उसके लिए c की वैल्यू मिला है 0। ठीक, तो वो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m3 की वैल्यू माइनस 1 इंटू एक्स और c3 की वैल्यू 0, माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स। इस प्रकार हमें दिए गए कर्व के इक्वेशन के लिए तीन एसिम्पटोट्स मिल रहे हैं और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।